हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये कान्हा जी की विंटर ड्रेस बनानी बताई थी और अपनी इस वीडियो में मैं आपको इसी की मैचिंग की कैप बनानी बताऊंगी। ये देखिए, ये हमने इसी ड्रेस के मैचिंग की कान्हा जी की बहुत ही सुंदर सी कैप बनाई है। और ये इसी तरह से जैसे हमने ड्रेस में फ्रिल का राउंड बनाया था उसी तरह से मैंने इसमें कैप में भी एक फ्रिल का राउंड बनाया है। और ये ऊपर की तरफ एक छोटा सा पॉम पॉम लगाया है। और ये देखिए, छोटी सी कैप देखने में कितनी सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स, चलिए कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कैप बनाना। ये देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे और इस तरह से सर्कल के अंदर से धागा लेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी सर्कल के बीच में हम 11 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने जो फर्स्ट 3 चेन्स ली थी उसे भी काउंट करेंगे। टोटल हमारे पास 12 डबल क्रोशे होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इस तरह से 12 डबल क्रोशे लेने के बाद ये हम इस तरह से अपना ये धागा पुल करेंगे। ये जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी वहाँ पे इस तरह से ऊपर की तरफ हम स्लिप नॉट लगाएंगे, जॉइंट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये रिंग बनेगा। फिर से हम 3 चेन लेंगे, सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशे लेंगे। इसके बाद हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। वन 2 3 4 5। ये 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हम 6th चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2। ये 2 डबल क्रोशे हमने एक ही चेन में बनाए हैं। इसके बाद फिर से हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 ये 5। ये बनाने के बाद हम ये देखिए 3rd चेन में इस तरह से जॉइंट करेंगे।
ये देखिए इस तरह से हमारी कैप की शेप आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए ये हमने सेकेंड राउंड बनाया है। इसमें हमने सिर्फ 2 टाइम्स 2 डबल क्रोशे बनाए हैं, यानी कि हमने जो 12 डबल क्रोशे बनाए थे उसमें हमने 2 डबल क्रोशे एक्स्ट्रा इंक्रीज़ किए हैं। अब जो हम थर्ड राउंड बनाएंगे इसमें हम 4 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे। तो उसके लिए ये देखिए 3 चेन लेंगे सेम स्पेस में। ये हमने सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशे इंक्रीज़ कर देंगे तो ये 2 डबल क्रोशे एक साथ आ जाएंगे। इसके बाद हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे। नेक्स्ट 4 डबल क्रोशे हम अलग अलग चेन में बनाएंगे, 2 3 4। ये हमने अपनी चेन्स काउंट करके, ये देखिए यहाँ पे हमने 1 इंक्रीज़ किया, फिर हमने यहाँ पे 2 टाइम इंक्रीज़ किया। अब हम थर्ड टाइम डबल क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे। तो ये हमने 4 डबल क्रोशे अलग अलग चेन में बनाए हैं। अब हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। 3 डबल क्रोशे बनाएंगे हम अलग अलग चेन में, 1 2 3। और लास्ट में अब हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे हम अपना 4th डबल क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे। और ये देखिए 1 2 3 थर्ड चेन में इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए अगर हम इस तरह से सभी चेन्स में इंक्रीज़ करेंगे तो ये हमारी कैप काफ़ी फैल जाएगी। पर इसमें हमने सेकेंड राउंड में सिर्फ 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ किए हैं और थर्ड राउंड में हमने 4 डबल क्रोशे इंक्रीज़ किए हैं। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे। ये नेक्स्ट चेन में इस तरह से 3 लूप्स में से 1 लूप बनाएंगे तो ये हाफ डबल क्रोशे बनेगा। सभी चेन्स में हम इसी तरह से 1 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। और ये लास्ट में हम ये अपना लास्ट हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया है। अब हम लास्ट में जॉइंट कर देंगे। ये देखिए ये हमारी कैप हमने 4th राउंड कंप्लीट किया है कैप का।
अब यहाँ पे आप साइज़ चेक कर सकते हैं। अगर आपको और बड़ी बनानी है तो इसी में डबल क्रोशे या हाफ डबल क्रोशे की रोज़ आप और बढ़ा सकते हैं। अब इसके साथ हम ये ड्रेस के मैचिंग का फ्रिल बनाएंगे। और फ्रिल बनाने के लिए ये देखिए, फ्रिल हम अपनी इस रो में बनाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से धागा लेंगे। वन टू थ्री, ये हम 3 चेन लेंगे और 1 2 थर्ड में ही इस तरह से सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2, और ये यहाँ सेकंड और थर्ड के बीच में इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 3 चेन लेंगे, और ये फिर से सेकंड थर्ड के बीच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हम पूरे सर्कल में इसी तरह से चेन लेंगे और सेकंड और थर्ड के बीच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने यहाँ पे अपना लास्ट सिंगल क्रोशे बनाया है। अब हम जैसे हमने ड्रेस में फ्रिल बनाए थे उसी तरह से अब हम इन होल्स में फ्रिल बनाएंगे। और फ्रिल बनाने के लिए ये देखिए, हम यहाँ से उल्टा क्रोशिया लेंगे। ये इस तरह से हम धागा ऊपर की तरफ लेंगे। यहाँ पे हम ये धागा थोड़ा छोटा ही रखेंगे क्योंकि हम कैप बना रहे हैं, तो इसमें हम छोटा फ्रिल बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 टाइम्स इस तरह से धागा लिया है। सेकंड होल में भी इसी तरह से हम धागा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने इस तरह से ये 2 होल्स में से धागा लिया है। अब हम जैसे हमने ये ऊपर की तरफ से दूसरे कलर से किनारी बनाई थी, इसमें भी हम इसी तरह से अब यहाँ पे हम क्रोशिया के सीधी साइड से धागा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम 2 लूप्स में से इस तरह से धागा निकालेंगे। देखिए,
इस तरह से हमने 2 लूप्स में से धागा निकाला है। अब हम फिर से इस तरह से टर्न करेंगे और ये हम नेक्स्ट होल में फिर से इसी तरह से हम धागा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हम फिर से इस तरह से टर्न करेंगे और ये आगे की तरफ से फिर हम 2 लूप्स में से इस तरह से धागा निकालेंगे। और ये हम फिर से टर्न करेंगे और ये हम सभी होल्स में से इसी तरह से ये फ्रिल बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारी कान्हा जी की कैप रेडी है। ये मैंने फ्रिल बनाने के बाद ऊपर ये एक बहुत छोटा सा पॉम पॉम बनाया है और ये देखिए बहुत सुंदर कैप लग रही है। ये हमारी ड्रेस की मैचिंग की कैप है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये कान्हा जी की छोटी सी कैप कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।